हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गणेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम बॉडी के ऑर्गन्स को ड्रॉ करेंगे, जिसमें आज टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही आसान विधि द्वारा रिस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। कुछ साइंस के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो बेसिक सा ट्रिक लगाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी ऑर्गन्स को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। श्वसन तंत्र को बनाने के लिए सबसे पहले एक खड़ी रेखा खींचनी होती है और ऊपर जो हेड का पार्ट होता है तो बेसिकली उसको सर्कुलर में बनाएंगे, यानी कि वृत्ताकार आकृति में बनाएंगे। आप चाहे तो प्लस का एक सिंबल ले लें, बना लें। उसके बाद में चारों साइड से राउंड करते हुए कुछ इस तरीके से एक वृत्त बना लें। और वृत्त बनाने के बाद सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो है वृत्त का जो आधा हिस्सा है उसको लगभग 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। नीचे के पार्ट में जो पॉइंट है उसका फिर डबल कर देंगे, यानी कि 2 पॉइंट नीचे और बढ़ा देंगे। और उसके बाद में जो वृत्त के अंदर एक पॉइंट दिया गया है वहाँ पे नोज लाइन आएगा, यानी कि नाक का पार्ट बनेगा। और उसके बाद में जो सबसे नीचे अभी लाइन खींचे हैं वहाँ पे जो चिन्ह लाइन होती है वो बनेगी। तो बेसिकली कुछ कर्व आकृतियों में कोणीय रेखा के द्वारा आप बना लेंगे। और यहाँ पे बैक साइड में थोड़ी सी आकृति को ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। और इसके बाद में जो शोल्डर का पार्ट होता है उसको बनाने के लिए बीच में पहले एक पड़ी रेखा खींच देनी है बैलेंस करने के लिए, और साइड साइड में दोनों ओर बराबर मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो जो ऊपर एक सर्किल है दोनों साइड में एक सर्किल भी बना सकते हैं, उसका एक अलग ट्रिक रहेगा, बाद में बताया जाएगा। इसके बाद में शोल्डर को कुछ इस तरीके से बना लेनी है, दोनों शोल्डर बराबर होने चाहिए, ठीक है। और हैंड का जो पार्ट है बेसिकली थोड़ा सा ड्रॉ करना है, अदरवाइज अगर ना करना चाहते हो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। अब यहाँ पे साइड साइड में फिर से कुछ इस तरीके से जो शोल्डर के नीचे के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको इजीली ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद में जो सेंटर लाइन है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखकर ही चित्र को ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पार्ट्स एक दूसरे के बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर अभी नाक से कुछ ग्रंथियाँ निकली होती हैं जो श्वसन तंत्र में आके ही रहता है, पूरा बॉडी सिस्टम जो रहता है एक तरीके से रिस्पिरेटरी सिस्टम का। तो मुख से कुछ ग्रंथियाँ रहती हैं सांस की, और नाक से, तो उनको थोड़ा सा कर्व करते हुए यानी कि थोड़ा सा घुमावदार करते हुए जो स्टार्टिंग में सीधी रेखा खींचे थे उसी पे यहाँ पे जो एक मोटी ग्रंथि होती है उसी पे धीरे धीरे कुछ इसके जो टेक्सचर बने होते हैं आयताकार में थोड़ी बहुत कर सकते हैं, कर्व में जो रहती हैं तो उनको नॉर्मल सा कुछ कट लगाते हुए ऐसे बना लेनी है। और उसके बाद में जो लंग्स होते हैं उनको बनाने के लिए साइड साइड में पहले 2 रेखाएं खींच लेनी है, अच्छी तरीके से सीधी होनी चाहिए जो बीच की जो रेखा है, और नीचे के पार्ट में थोड़ा सा पार्टीशन कर लेना है। और उसके बाद में जो शोल्डर का पार्ट है वहीं से साइड में थोड़ा सा कर्व करते हुए, ठीक है, जो शोल्डर का पड़ी रेखा खींचे हैं देख लीजिए किस तरीके से खींचा गया था, उसी में टच करते हुए नीचे लाएंगे। और बेसिकली यहाँ पे नीचे एक और पड़ी रेखा खींच देंगे। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये पड़ी रेखा खींचने से यही फायदा होता है कि जो भी पार्ट बनेगा, हालांकि यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, तो दोनों को एक बरोबर दिखाना काफ़ी जरूरी है। तो ऊपर नीचे अगर लाइनों से डिवाइड कर देंगे तो वो अच्छी तरीके से एक दूसरे के समान बनेंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद में जो नाक से और मुंह से जो ग्रंथियां नीचे आई रहती हैं उसके बाद में जो दोनों लंग्स बने रहते हैं, फेफड़े एक तरीके से, आई थिंक साइंस की भाषा में कह सकते हैं आप उसको, तो उनमें से कुछ ब्रांचेस नुमा यानी कि जो शाखाएं रहती हैं पेड़ की, आपने अगर सूखे पेड़ को देखा होगा तो उसमें जो शाखाएं होती हैं कुछ इस तरीके से एकदम जाल नुमा आकृति बनी रहती है। तो उसको करने के लिए थोड़ा सा कर्व करेंगे, और जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा कहीं पे स्टार्टिंग में मोटा करेंगे और जैसे जैसे लास्ट तक ले जाएंगे कर्व करते हुए, उसके बाद में एकदम पतला करते जाएंगे, यानी कि जो रेसे बनाए जाएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक मक्खी आई थिंक है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। और इसके बाद में ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो बीच में उसके एक तरीके से जालनुमा आकृति रहती है, लेकिन ब्रांचेस यानी शाखाओं के आकार की रहती है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से बना लेना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको बनाने में तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो उसका और अधिक आसान तरीके से वीडियो जल्द से जल्द आएगा। और जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हो, चाहे इंटरमीडिएट के हो, चाहे उससे एबव किसी भी लेवल के हों, जिनको इन सब सिस्टम को पढ़ना है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बॉडी के और कई सारे ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से ड्रॉ करके सिंपल तरीके से बताया जाएगा और वीडियो स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारे एक सर हैं अंगद सर, जिन्होंने कहा था
बनाने के लिए सभी बॉडी पार्ट्स को, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं। तो आज का वीडियो अंगद सर को डेडिकेट किया गया है। तो बेसिकली अगर आप इस पे कोई भी कमेंट करना चाहें तो एक बार थैंक्स ज़रूर बोल दीजिएगा अंगद सर के लिए। और इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ लेयर्स होते हैं, उनके नाम होते हैं। तो बेसिकली नाम को भी आप ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे 3 लेयर होते हैं, जैसे कि एक होता है अपर लोब, मिडिल लोब, और उसके बाद में नीचे का जो होता है लोअर लोब। तो उसको बेसिकली आप नाम दे सकते हैं, अदरवाइज जो ब्रांचेस नुमा आकृतियां बनाई गई हैं उसको फिर से इसमें अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये समझ सकते हैं कि बेसिकली किस तरीके से आकृति को बनाया गया है। सबसे पहले एक खड़ी रेखा खींची गई है और उसके बाद में ऊपर एक वृत्ताकार आकृति बनाई गई है। फिर उसके बाद में पड़ी रेखाएं खींची गई हैं, और जो लंग्स के पार्ट हैं, यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं, उनको अच्छी तरीके से बैलेंस करने के लिए पड़ी रेखाओं का यूज किया गया है और खड़ी रेखाओं का यूज किया गया है। तो आप में से जितने भी साइंस के स्टूडेंट हों, नीचे एक बार साइंस लिखकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, अगर आप उनको अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, चित्र कंप्लीट हो जाने के बाद इसका जो भी नामांकन है आप साइड में रेखाओं के द्वारा लाइन खींचकर रेखांकन कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।